दम है तो आमने सामने बात कीजिए, चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी के लिए हो। भाई किसी के लिए भी बोल रही हूँ ये बात। खेसारी जी को अगर कोई थ्रेट कर रहे या कोई भी स्टार को अगर कोई थ्रेट कर रहे तो सबसे पहले ये बात है कि आप पागलपंती का चरम सीमा में चल गए हो। आपको तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। जब हाथी रास्ते से चलती है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। रहा बात खेसारी जी के, मैं तो सलाह देने वाली कोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे तुच्छ बातों में हमको लगता है कि खेसारी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हुड बना हुआ है, इसके लोग यहाँ पे गाली देंगे, इसके लोग वहाँ पे गाली देंगे, ये लोग मिल के इसको डेमोलाइज करेंगे, इसको पीछे बनाएंगे। गाली गलौज का अगर आप सोचते हो कि गाली गलौज देके आप अच्छा काम कर रहे हो तो सबसे बड़े ख़राब इंसान आप हो। और यहाँ पे ना नज़रिया ही गलत है। जब एक स्टेज में डांस करने जाता है आदमी तो उसको डांसर नचनिया बोल देते, तो क्या बोलिएगा। सोच को बदलना चाहिए, या होती है तो उसको सुधरने का मौका भी देना चाहिए, ठीक है। और बिन वजह किसी को पिंच नहीं करना चाहिए। लेकिन त्रिशाकर जी, अब थोड़े सवाल डिफरेंट। इंडस्ट्री में चल रहा है कुछ विवाद, कुछ कंट्रोवर्सी, गाली गलौज का माहौल है, अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले एक बात बताइए, गाली गलौज सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, अभी तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखना ही बंद कर दिया हो। दिमाग अब नहीं काम करता है, अब तो सोचती हूँ खाली काम करूँ, लेकिन आपसे ही सुनती हूँ विवाद किस चीज़ का चल रहा है। थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन मैं नहीं देखी हूँ किस चीज़ का विवाद चल रहा है। गाली गलौज का, मारपीट का लेके एक दूसरे को लाइव में धमकी देना, कई सारे विवाद चल रहे हैं। दो भाई आते हैं, गाली देते हैं, धमकी देते हैं इस तरीके से। और अभी की बात कर ले तो खेसारी लाल यादव एक स्टार है और सिद्धू मूसावाला डेथ करते हैं, उनको पंजाब में गोली मार दी जाती है। लेकिन जब खेसारी लाल यादव पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर कि श्रद्धांजलि एक तरीके से देते हैं, तो उनके कमेंट बॉक्स में लिखा जाता है कि जिस तरीके से सिद्धू मूसावाला की हुआ है उसी तरीके से तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में उनको धमकी मिल रही है सोशल मीडिया पर उनको, क्योंकि उनको हमेशा टारगेट किया जा रहा है। तो त्रिशाकर मधु का कुछ स्टैंड है, कुछ सोचती हैं क्या इसके बारे में? मैं एक ही चीज़, मैं सिद्धू मूसेवाला जी के लिए तो सबसे पहले मैं भी मतलब श्रद्धांजलि मेरे तरफ से भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे ब्लॉकबस्टर गाना वो पंजाब की इंडस्ट्री को दे चुके हैं। और पंजाब इंडस्ट्री का गाने का कॉपी अभी बहुत जगह होते हैं। तो रहा बात हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात, और हमारे खेसारी जी को अगर कोई थ्रेट कर रहे या कोई भी स्टार को अगर कोई थ्रेट कर रहे तो सबसे पहले ये बात है कि आप पागलपंती का चरम सीमा में चल गए हो। आपको तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। जो दे रहे हैं दम है तो आमने सामने बात कीजिए, चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी के लिए हो। भाई किसी के लिए भी बोल रही हूँ ये बात। और ये क्या करते हैं, कमेंट्स करके क्या फ़ायदा मिल जाता है, संतुष्टि किस चीज़ का है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। और रहा बात खेसारी जी के, मैं तो सलाह देने वाली कोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे तुच्छ बातों में हमको लगता है कि खेसारी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या है ना, जब हाथी रास्ते से चलती है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। और चाहे किसी को भी हो, कोई भी अच्छा काम करे ना तो उसको बहुत टांग खींचने का कोशिश करता है, चाहे मैं हूँ XYZ कोई भी हो। और खेसारी जी आजकल हमारे इंडस्ट्री में बहुत, खेसारी जी, पवन जी का जितना भी गाना आ रहे हैं अभी सारे बहुत अच्छे थीम पे आ रहा है, बहुत अच्छे स्टोरी, बहुत अच्छे क्रिएशन, बहुत अच्छे कैमरे पे काम चल रहा है। तो हमारी इंडस्ट्री अच्छा मुकाम में, हमारा यही मानना है कि सबको एक साथ होकर अच्छे से रहना चाहिए। ये क्या करते हैं ना, कुछ हुड बना हुआ है, इसके लोग यहाँ पे गाली देंगे, इसके लोग वहाँ पे गाली देंगे, ये लोग मिल के इसको डेमोलाइज करेंगे, इसको पीछे बनाएंगे। क्यों, आखिर में क्यों, क्या फ़ायदा, क्या मिल जाएगा? वो कमेंट्स करके वो पैसा कमा लिए हैं, उनको संतुष्टि किस चीज़ का मिल गया जो किए हैं। और रहा बात गाली गलौज का, अगर आप सोचते हो कि गाली गलौज देके आप अच्छा काम कर रहे हो तो सबसे बड़े ख़राब इंसान आप हो। आप इतना चीज़ सोचिए कि मैं गाली गलौज दूंगी तो मैं अच्छी इंसान थोड़ी रह गई, मैं दूसरे को जज कर रही हूँ, जज करते हुए गाली दे रही हूँ, तो ये कहाँ का अच्छी बात है। तो गाली नहीं देना चाहिए किसी को, और आपको हक नहीं बनता किसी को गाली देने का। हाँ, आप भले समझा सकते हो, आप बिहार में जिस तरीके से, एक पे काटना चाहूँगा, बिहार में जिस तरीके से आर्टिस्ट को लेकर
सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। आप भी स्टेज प्रोग्राम पे जाते हैं या फिर जिस तरीके से हुड़दंग मचता है, और खेसारी लाल यादव एक ब्रांड है, बिहार के शान है हमारे, उनको सुरक्षा नहीं देना जाना चाहिए कि बिहार सरकार को अब सुरक्षा देना चाहिए? क्योंकि आर्टिस्ट के साथ ये घटना बार बार आपको भी सुनने में आता होगा कि भाई बिहार में ये हो रहा वो हो रहा बार, तो सिक्योरिटी खेसारी लाल यादव को नहीं देना चाहिए या फिर बिहार के कलाकारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो भी परमानेंट कलाकार है, जो चर्चित कलाकार है, जो भी आर्टिस्ट है, जो भी मॉडल है, सबका कार्ड होना चाहिए आर्टिस्ट का, इनफैक्ट मेरा भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस करना चाहिए। जब अगर हेड से प्रेशर आएगा ना कि ये सबको बनाना पड़ेगा तभी काम करना पड़ेगा, चाहे हम लोग कहीं भी काम करें ऑल ओवर इंडिया में, हम लोगों के पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए सबसे पहला तो। सेकंड, हमारे इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड का बहुत काफ़ी ज़्यादा मांग है, ज़रूरी है, वो अभी आना ही चाहिए। और हमारी इंडस्ट्री में ना रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, खाली दबंगाई है, रूल रेगुलेशन तो है ही नहीं। सबसे पहला चीज़ पता है, मुंबई में ये सुनने में आता है और आपको भी तो पता ही होगा नीजू भैया, वहाँ पे सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर में सबका नाम, सब कलाकारों का नाम रहता है, सरकार के तौर से आर्टिस्ट को वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर और राइटर को मिलता है, वैसे तो सरकार को आर्टिस्ट के लिए भी होना चाहिए, सिंगर के भी लिए भी होना चाहिए, जो नर्तकी है उनके लिए भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन। और यहाँ पे ना नज़रिया ही गलत है। जब एक स्टेज में डांस करने जाता है आदमी तो उसको डांसर नचनिया बोल देते, तो क्या बोलिएगा? सोच को बदलना चाहिए और सेंसर बोर्ड का तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। आपका भी अभी टांग खींचा जा रहा है? सीधा सीधी सवाल है, एकदम सटीक जवाब बताइएगा। आपका भी अभी टांग खींचा जा रहा है? शुरू से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खींचते तो सब तो खींच ही रहे हैं। अभी भी मतलब आप जीने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, हम अपना जीने का रास्ता खुद चुन लिए, कैसे जीना है, ठीक है। तो मुझे मारना है, मुझे किसी को कुछ करना है तो सामने आके मारे, जहर पिला दे यार, सामने से बोल रही हूँ, दम है तो जहर पिला दो, पीछे से बार मत करो। प्रॉब्लम है तो सामने बोलो, छोड़ के चली जाऊँगी, लेकिन पीठ पीछे बार मत करो। क्योंकि ये है ना, सबको पता है, जो कर रहे हैं ना मेरे साथ उसको भी पता है मैं कितना मेहनत किया हूँ, और ये कहाँ से मुझे खींच रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ऐसे कर दिया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे साथ साथ 2-3 फैमिली को आप बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? और कोई भी करता है तो इतना सोचना चाहिए कि भाई कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को। बोलना ही नहीं चाहती है, हर बातों में मेरे को लेके कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन सबके घर पे माँ बहन बेटे, हमने माना कि चलो ठीक है, लेकिन ये माँ को लेकर के गालियाँ, कुछ चीज़ असली हो रहा है तो उसको सुधरने का कुछ अलग भी रास्ता है, यही नहीं है कि गाली गलौज है, ऐसा नहीं है। और यही बोलना चाहती हूँ, देखिए गलतियाँ होती है तो उसको सुधरने का मौका भी देना चाहिए, ठीक है। और बिन वजह किसी को पिंच नहीं करना चाहिए। और क्या बोलूँ, आप जो माँ बहन को लेकर के गाली दे रहे हो या जो दे रहे हैं, आजकल के लड़कियाँ मॉडल लोगों को भी देते हैं, मुँह पे गाली देते हैं लोग। आपको भी दिया? नाम तो नहीं लेते, सेट पे देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं लोग, गाली देते हैं। अरे कैसा संस्कार से बिलोंग करते हो यार? दूसरे को उंगली उठाते हो कि ये गलत है तो खुद भी तो देखो। एक उंगली अगर उधर उठाते हैं ना तो बाकी के 4 उंगली ना मेरे अपने तरफ है, तो सबसे पहले अपने तरफ देखो कि खुद क्या हूँ, उसके बाद दूसरे को जज करो। मैं सबके लिए बोल रही हूँ। और हाँ, ये भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मॉडलों भी हैं कि सीनियर जूनियर का रेस्पेक्ट करते हैं, और आज तक, और हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी अपने सीनियर को देखने के बाद, हम सीनियर से आगे चले गए तो सीनियर को सीनियर नहीं बोलेंगे, नाम लेके बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सैलरी डिपेंड नहीं करता है, अपना पोस्ट डिपेंड नहीं करता है, सम्मान इज्जत डिपेंड करता है। आप जैसा बोओगे वैसे ही पाओगे, ठीक है। तो लास्ट में फैंस से क्या कहना चाहेंगे जो मोहब्बत करते हैं आप? फैंस हमारे दिल में हैं, फैंस हमारे सराखों पे हैं। जितने भी सीनियर हैं उनके चरण छू के स्पर्श करती हूँ, और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, सबको यहीं से अपना त्रिशाकर मधु को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, इतना कामना करती हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए स्टैमिना है, और ये स्टैमिना के दौर से मैं काम करती हूँ, इतना जुनून मिलता है और फाइट करने के लिए मौका मिलता है। तो सो प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और
सारे कलाकारों को अपना सपोर्ट आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो भी अच्छा चीज़ें हो रहा है उनको बढ़ाइए, ना कि गलत चीज़ों को। थैंक यू। थैंक यू सो मच।